हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को प्राप्त करना हमको प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, तो इसलिए क्या करना है कि आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक है आज का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अगर आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि ओर्स के बारे में पढ़े थे, तो सारे डिटेल में आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपके पास ओर प्राप्त हो गया तो ओर से आपको क्या करना है, ओर से प्योर मेटल की ओर आपको कन्वर्ट करना है कि प्योर मेटल आप किस वे से प्राप्त कर सकते हैं। प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं हम लोग प्योर मेटल्स की ओर, कहां से, ओर से, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोगों के पास 4 तरीके हैं, 4 मेथड्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला वन मेथड क्या करना होता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना होता है, कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, पहला वन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेथड है वो क्या करना है कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो प्राप्त हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड ओर प्राप्त हुआ, इससे क्या करना है कि आपको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। फिर मेटल ऑक्साइड अगर आपको प्राप्त हो गया, मेटल ऑक्साइड तक तो हम लोग पहुंच गए। मेटल ऑक्साइड अगर आपको प्राप्त हो गया तो मेटल ऑक्साइड से आपको क्या करना है कि रिडक्शन करा के आपको क्या करना है कि मेटल सिर्फ प्राप्त करना है। रिडक्शन करना मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या प्राप्त करना है, मेटल प्राप्त करना है। तो तीसरा मेथड क्या हो गया कि मेटल ऑक्साइड से क्या प्राप्त करना है, हम लोग को मेटल प्राप्त करना है। और लास्ट वन और 4-1 मेथड जो है वो 4-1 मेथड क्या है कि उसको जो चीजें प्राप्त हो गया उसको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। कि मेटल ही प्राप्त हो गया तो उसको किस फॉर्म में चाहिए, हमको प्यूरिफाई करके फिर से देख लेंगे कि वो मेटल्स प्योर फॉर्म में प्राप्त हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले समझिए ध्यानपूर्वक कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कितने स्टेप्स में होते हैं, 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर्स को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड दैट मींस उसमें जो भी इंप्योरिटीज है उसको बाहर निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाएंगे। दूसरा मेथड क्या होता है कि दूसरा जो स्टेप्स है वो ओर से क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कहां पे कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा मेथड की मेटल ऑक्साइड अगर हम लोग प्राप्त कर लें तो उससे कहां प्राप्त करना है, मेटल प्राप्त करना है। और चौथा स्टेप जो होता है वो क्या करना है कि उसको प्यूरिफाई, मेटल जो प्राप्त हुआ उसको क्या करना है, प्योर फॉर्म में हम लोगों को चाहिए। तो ये 4 मेथड्स के माध्यम से हम लोग पूरे मेटल्स, जितने भी सारे मेटल्स है, जितने भी सारे एलिमेंट्स है, सारे को क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्शन करके उसको प्योर फॉर्म में मेटल्स की प्राप्ति करेंगे या एलिमेंट्स के प्राप्ति करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में 2 लाइन लिखते हैं। तो टॉपिक लगा देना है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, कहां से, ओर से क्या करना है, प्योर मेटल की प्राप्ति करना है। इज जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, ये कितने स्टेप्स को फॉलो करता है, फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट वन स्टेप क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर्स को क्या करना है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड और टू ऑक्साइड, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और तीसरा मेथड क्या करना है, उसका रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड से उसको क्या कन्वर्ट कर देना है, मेटल में कन्वर्ट कर देना है। फिर लास्ट वन क्या करता है, रिफाइनिंग इसको कहते हैं, या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसको कहां पे कन्वर्ट करेंगे, उसको रिफाइनिंग करेंगे या उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। किसको, मेटल को प्यूरिफाई हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स के माध्यम से हम लोग मेटल्स को प्योर प्राप्ति कर पाएंगे ओर्स से। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक लगाते हैं, तो सभी को डिस्कस करना है एकदम डिटेल में। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए सबसे फर्स्ट वन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट वन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी ओर है आपके पास, ठीक है, ओर्स में जो भी सारा इंप्योरिटीज है, जो भी डस्ट है, जो भी पार्टिकल्स है, उसको क्या करना है, बाहर निकालना। कहां से, ओर से क्या करना है, इंप्योरिटीज को बाहर निकालना ही क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स।
मतलब बाहर निकालते हैं, रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स, दैट इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो आप समझिए कि आपके पास ओर्स जो है, तो ओर्स क्या होगा कि ओर्स जो है, तो ओर्स क्या होगा कि इसका परसेंटेज जो होगा, प्यूरिफिकेशन का परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। जैसे जैसे इसमें डस्ट जो है वो निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं डस्ट को, इंप्योरिटीज को बाहर कर रहे हैं, तो और क्या हो रहा है कि प्योर होते जा रहा है, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन क्या हो रहा है कि इंक्रीज करते जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा एक वर्ड में ध्यान देना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब कि जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है ओर्स में, उसको क्या करना है, बाहर निकाल देना, दैट इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्लियर है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर से देखिए, ध्यान देना है कि सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए 4 तरीका। अब क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। तो जस्ट सबसे पहले वो क्या कहता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि फर्स्ट वन मेथड क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या हो जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। तीसरा वन क्या हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, TATI1 फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और 4-1D नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, लीचिंग मेथड, लीचिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब इंप्योरिटीज को निकालना, ओर्स से इंप्योरिटीज निकालना और मेटल को और भी प्योर करना, इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं, 4 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटी सेपरेशन के माध्यम से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन के माध्यम से कर सकते हैं, और किससे करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन के माध्यम से कर सकते हैं, और किसे कर सकते हैं, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। तो आपको याद रखना है फिर से, सबसे पहले कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, तो 4 तरीके से, तो वो याद रखें। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को कितने तरीके से करेंगे, 4 तरीके से, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग मेथड के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। तो ये बातें क्लियर हो गया। तो एकदम दिमाग में सेट करना है, क्योंकि ये चीजें आपसे पूछा जाएगा कैसे कैसे कीजिएगा, जैसे बोलेंगे आपको दिमाग में सेट कर लेना कि कंसंट्रेशन, अगर बोले कि मेटल को कंसंट्रेशन करना, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेटल का कंसंट्रेशन कितने तरीके से होता है, 4 प्रकार से। तो ये चारों तरीकों को आपको क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा। अब आगे डिटेल में बताएंगे किसके माध्यम से किसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो कंसंट्रेशन की बातें समझ में आ गया, कंसंट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बातें हम लोगों को समझ में आ गया। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मेटल। उसमें क्या करना है कि मेटल का परसेंटेज को इंक्रीज करना, लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा कि बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। उससे क्या करना है कि इम्प्योरिटीज जो भी है उसको रिमूव कर दो, तो इससे क्या होगा कि जो मेटल है उसका परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लिया जाए जो डस्ट ये सब था और उसमें कुछ था चावल, तो चावल में से क्या कर दिया, डस्ट को निकाल दिया, तो चावल का परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ेगा ना। तो वो चीजें हो रहा है कि इम्प्योरिटीज को बाहर कर दे रहे, तो मेटल का परसेंटेज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के नाम से जान रहे हैं। देखिए यहां पे आगे है कि द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर गिवन बिलो, कि डिफरेंट मेथड्स जो है कंसंट्रेशन के वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। वो कौन कौन से, ये नंबर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, बी नंबर हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड है, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हाइड्रोलिक मेथड के नाम से जानेंगे। किसे कहेंगे वो डिटेल में चर्चा करेंगे। और बी नंबर क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, सी नंबर क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, डी नंबर क्या है, लीचिंग प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस है। ये चारों प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आज ये चारों ही लास्ट टॉपिक होगा। क्लियर है। तो चलिए एक एक करके एकदम समझेंगे ध्यान पूर्वक और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे अच्छे से। देखिए सबसे फर्स्ट वन बातें हैं वो क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है वो हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ये कहां पे काम करता है। यहां पे काम करेगा जहां पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, हैवियर होगा। कुछ पार्टिकल क्या होगा, हैवियर मतलब भारी होगा, और कुछ पार्टिकल्स क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मतलब लाइटर पार्टिकल, LIGHT
TER लाइटर मतलब हल्का पार्टिकल्स कुछ होगा। तो देखिए ये काम कब करेगा, जब कुछ पार्टिकल्स क्या होगा, भारी होगा, कुछ भारी भरकम और कुछ हल्का फुल्का, एक जैसा नहीं, दोनों की भारी का भारी, दोनों हल्का का हल्का, ऐसे नहीं, दोनों क्या होगा, एक भारी होगा दूसरा क्या होगा, हल्का होगा। तभी ये ग्रेविटी सेपरेशन माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम लोग को ओर्स प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त है हम लोग को, ओर्स हम लोग को मिला हुआ है, तो ओर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले क्रश कीजिए, उसको क्या कीजिए, क्रश कीजिए, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में बदल दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, पाउडर फॉर्म में बदल दीजिए। उसको क्या करना है कि बदल देना है, रगड़ देना है, पीस देना है। तो सबसे पहले उसको क्या कर दिया, ओर्स को लिए, उसको पीस दिए, पाउडर फॉर्म में बदल दिए। जैसे पाउडर फॉर्म में बदले उसके बाद क्या किए कि देखिए एक मेथड को इसको आसानी से समझते। देखिए ऐसे हम लोग एक सीढ़ी बनाते, देखिए ये सीढ़ी है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, चलिए ये हम लोग का सीढ़ी हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन। अब यहाँ पे जो हमने क्रश करके डाला है उसको क्या किया कि यहाँ से पानी के साथ, ये पानी का बहाव आ रहा है, ठीक है, पानी के बहाव के साथ क्या किया कि उसको वाटर में मिला के, उसको क्या किया कि वाटर में मिलाने के बाद इधर से बहाव करने लगे। देखिए ये बहाव ऐसे 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 आने लगा। ये बहाव कैसे आने लगा, इस प्रकार से आने लगा, क्लियर है। अब कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स जो आएगा वो क्या होगा कि यहाँ से ऐसे उतरा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे जो भारी भरकम जो चीजें यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर पानी में कुछ आगे बढ़ेगा तो कुछ आके यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आगे पानी बढ़ रहा है तो कुछ आके यहाँ पे रुक जाएगा। और जो ये चीजें जो निकल रही है, क्या चीजें निकल रही है, ये वाली चीजें जो निकल रही है वो कौन निकलेगा, इम्प्यूरिटीज के रूप में निकल जाएगा। कौन निकलेगा, इम्प्यूरिटीज के रूप में, डस्ट के रूप में, गंदगी के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पे जो सेटल डाउन हो जा रहा है, ये वाला जो सेटल डाउन हो जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ओर के नाम से जानेंगे, कंसंट्रेटेड ओर के नाम से जानेंगे, क्लियर है। मतलब ये प्योर फॉर्म में यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म में बच गया। और ये जो पानी के साथ बह जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इम्प्यूरिटीज बह के निकल जा रहा है। बैठता है कौन, सेटल डाउन कौन होता है, जो भारी भरकम होता है। भारी भरकम यहाँ पे है कौन, जो मेटल्स है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ बैठ गया तो इसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी हो जाती है क्या कि इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं, यहां से हमने कलेक्ट करके निकाल लेंगे, क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस आपका हो जाता है। देखिए हमने इसको फिगर के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। देखिए क्रश्ड ओर को हमने यहां पे डाला, क्रश्ड ओर को हमने कहां पे डाल दिया, क्रश्ड ओर को हमने यहां पे डाला। अब यहां से इधर से पानी भी स्टार्ट कर दिया, पानी का बहाव भी, जैसे क्रश्ड ओर आया ये पानी के साथ बहने लगा। और पानी के साथ बहता कौन है, जो भारी भरकम नहीं रहता है। अब देखते होंगे नदी में, तो नदी में कौन बह जाता है, जो हल्का रहता है। और पत्थर उत्थर एकदम भारी भरकम बह जाता है क्या, नहीं, बालू बहता है, जो डस्ट रहता है छोटा छोटा वो तो भारी भरकम वाला यहाँ कुछ कलेक्ट हो गया, कुछ यहाँ आके कलेक्ट हो गया, कुछ यहाँ आके कलेक्ट हो गया, कुछ यहाँ आके। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड। और जो आप ओर्स था उसको कंसंट्रेटेड, मतलब जो इंप्यूरिटी था वो क्या हो गया, बह के निकल गया। देखिए यहाँ पे बह के निकल गया इंप्यूरिटीज के रूप में। और कंसंट्रेटेड और कहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे इसको हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से जानते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब हाइड्रोलिक के जैसा। मतलब देखो ये एक प्रोसेस में यहाँ नहीं खत्म हुआ तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, इस प्रकार से ये बच जाता है। तो ये मेथड क्या हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो बातें क्लियर हो गया। तो दो तीन बातें याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, पाउडर और बनाना है, पाउडर के रूप में योर्स को बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि उसको सीढ़ी नुमा आकार में क्या करना है कि उसको वॉशिंग करेंगे पानी के साथ, तो इंप्यूरिटीज बह जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल्स जो बह जाएगा और हैवियर पार्टिकल्स जो है कंसंट्रेटेड और वो क्या होगा कि रुक जाएगा। तो उसी को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन और पार्टिकल आर हैवियर। जब क्या होगा कि ओर्स पार्टिकल क्या होगा, हैवियर होगा, किससे, गैंग के द्वारा, गैंग से, मतलब इंप्यूरिटी से भारी होगा कौन, ओर्स पार्टिकल, ठीक है। आगे देखते हैं कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ओर इज क्रश्ड। सबसे पहले क्या कीजिए, छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर लीजिए, क्रश कर लीजिए। देन इट इज वॉश्ड विथ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, पानी का बहाव है उसके साथ इसको वॉश कीजिए। वाटर अंडर प्रेशर, प्रेशर भी रहना चाहिए, सो दैट
लाइट इम्प्रूटीज मतलब जो हल्का इम्प्रूटीज है, हल्का इम्प्रूटीज आर वाश्ड, ताकि वो क्या होगा कि इम्प्रूटीज है जो है वो डस्ट पार्टिकल से वो वाश करके बाहर हो जाएगा। वाश्ड अवे विथ वाटर, जो कि क्या होगा, वाश्ड अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा विथ वाटर, वाइल द हैवी और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन, जबकि भारी वाला क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि फिगर में दिखाया गया। देखिए ये फिगर के माध्यम से हमने बना दिया। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्टिकल्स बच जा रहा है, वो भारी भरकम वाला, यहाँ पर भी भारी भरकम, यहाँ पर भी, और ये क्या निकल जा रहा है, हल्का वाला, जो कि क्या है, इम्प्रूटीज, और भारी वाला बच गया मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और है। इसी को हम लोग प्राप्त करके रख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, किसके माध्यम से, ग्रेविटी सेपरेशन के माध्यम से। क्लियर हो गया। इस मेथड में हम लोग किसको किसको सेपरेट कर सकते हैं, जनरली ऑक्साइड और कार्बोनेट और से आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। देखिए ऑब्जेक्टिव भी यहां से पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन या कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, या यहां पे क्या है, ऑक्साइड या कार्बोनेट। ऑक्साइड और कार्बोनेट को कंसंट्रेटेड करने के लिए कौन सा मेथड यूजफुल है, तो आपको क्या याद रखना है, ग्रेविटी सेपरेशन। ऑक्साइड और कार्बोनेट ये एकदम 100% लॉक कर लीजिए, ऑक्साइड और कार्बोनेट और को ही इसमें काम करेगा, और दुनिया का कोई भी आ जाएगा उसमें काम ये नहीं करेगा। तो ये बातें आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन जो मेथड है वो क्या कहता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो यहां पे देखिए, यहां पे दो चीजें होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में, हल्का सा ध्यान देना है कि एक जो होगा वो डस्ट पार्टिकल्स के रूप में होगा, एक क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहेगा। और दूसरा रहेगा वोर्स के रूप में, जो प्योर फॉर्म में रहेगा उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सबस्टांसेस है। वो कैसा सबस्टांस है, मैग्नेटिक सबस्टांसेस है। दो बातें क्लियर हो रहा है, एक क्या है नॉन मैग्नेटिक और एक क्या है मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में कौन आएगा, डस्ट, जिसको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं, और मैग्नेटिक में कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक में कौन आ जाएगा, और आ जाएगा, जिसको हम लोग प्योर फॉर्म में जानते हैं। क्लियर है। तो यहां पे दो चीजें रहेगा, दोनों एक नॉन मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक, इसी के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पे चीजें क्या होगी, सबसे पहले क्या करेंगे कि नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक जो भी है, सिंपल सा ओर्स जो है, ओर्स को क्या कीजिए, फिर से क्रश कीजिए, उसको पीस लेना है, उसको पीस लिए, उसको पीसने के बाद क्या कीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे लाके बेल्ट के ऊपर डाल दिए, यहां पे क्या कर दिए, कन्वेयर बेल्ट जो है उसके ऊपर डाल दिए। यहां पे जैसे ये चक्री है, ये चक्री क्या हो रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये भी चक्री घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये चक्री घूम रहा है, तो देखिए यहां पे क्या होगा कि ये ऐसे चक्री घूमेगा, घूमने के बाद यहां पे क्या चीजें होगा, देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि ये चक्री यहां पे लाके हमने डाला, ये चक्री से ऐसे करके यहां पे यहां तक आ गया। क्लियर है। जब यहां तक आया तो इसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान देना है कि जो भारी वाला रहेगा तो ये यहीं आके गिर जाएगा। भारी वाला कहां पे गिर जाएगा, यहां पे आके गिर जाएगा। और जो हल्का वाला होता है वो कहां पे आके गिरता है, दूर आके गिरता है। भारी वाला कहां गिरेगा, नजदीक में, और हल्का वाला क्या होगा, दूर। ये क्या हुआ, यहां पे आया और यहां पे आने के बाद ऐसे करके फेंका गया, ये क्या हुआ, आगे चल के फेंका गया, और ये कहां हुआ, यहीं पे सेटल डाउन हो गया। जो भारी वाला था वो क्या था, मैग्नेटिक पार्टिकल्स मतलब प्योर ओर्स के रूप में था, और ये जो हल्का वाला था वो क्या था, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स, ऐसी हवा में उड़ के दूर जाके बैठ गया। जैसे हम लोग देखते ना, छर्री वाला गिट्टी फोड़ने वाला जो है, पत्थर फोड़ने वाला जो गिट्टी बनता है, उसमें देखना बड़ा वाला पत्थर क्या है, वहीं तुरंत जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और पतला वाला क्या है, छोटा वाला छर्री जो होता है वो दूर जाके गिरता है। ये क्या है, छोटा वाला मतलब डस्ट पार्टिकल्स, ये दूर जाके बैठ गया, और हल्का वाला क्या हुआ, दूर चला गया, तो भारी वाला कहाँ रह गया, नजदीक रह गया। तो भारी वाले को हम लोग क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और हल्का वाला नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। भारी वाला आपका क्या है, ओर्स के रूप में है, और हल्का वाला क्या है, डस्ट के रूप में है। तो इस मेथड्स के द्वारा आप कर सकते हैं। ये क्या है, आपका मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेटिक रोलर बार बार घूम रहा है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपका होता है। यहां पे समझते हैं, हल्का सा समझ तो लिए, अब लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, बी नंबर जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर्स का बी नंबर क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस मेथड का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं।
इन दिस मेथड द ओर इज क्रश्ड, सबसे पहले क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में इसको ओर्स को क्या करना है, क्रश कर देना है, और देन इट इज ड्रॉप्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट, मतलब वही जो बेल्ट में लाके ऊपर लाके छोड़ देना है। जैसे ये बेल्ट बोले यहाँ पे लाके आप क्या कर दिए, डाल दिए। अब ये क्या हुआ, एंड डाल दिए, रनिंग द मैग्नेटिक रोलर, ये मैग्नेटिक रोलर को क्या किए, घुमा दिए। अब घुमाने के बाद क्या होगा, अलग हो जाएगा, सिंपल सा, ये वाला भारी भरकम वाला यहीं पे आके गिर जाएगा, जिसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक वाला क्या, दूर जाके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटीज के रूप में क्रश्ड ओर करके यहाँ पे डाल दिए। ये क्लियर हो गया। एज ए रिजल्ट, थोड़ा सा और लिख लेंगे, एज ए रिजल्ट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेपरेट हिप्स। क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो ओर्स में प्रेजेंट था वो कैसे प्राप्त हुआ, सेपरेट हिप्स, मतलब बड़े बड़े टिल्ले के अनुसार। जैसे ये वाला कुछ यहाँ पे आ गया और कुछ यहाँ पे आ गया, तो उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हिप्स के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव नॉन मैग्नेटिक गैंग एंड मैग्नेटिक मेटेलिक कंपाउंड। इसको किसके माध्यम से कर सकते हैं, इसी माध्यम से नॉन मैग्नेटिक गैंग को भी, नॉन मैग्नेटिक जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं उसको अलग कर सकते हैं, और मेटेलिक कंपाउंड को भी हम लोग अलग कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, दिस मेथड इज यूज टू कंसंट्रेट, किसको हम लोग इस मेथड के द्वारा किसको किसको अलग कर सकते हैं, मैग्नेटाइड Fe2O3 Fe3O4, क्रोमाइट FeCr2O4 और पायरोलुसाइट, ये तीनों को MnO2, ये तीनों को हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन माध्यम से। ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। बातें क्लियर हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आ गया। ठीक है, अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब है, फ्रोथ का मतलब झाग बनना। क्या बनना, झाग बनना। अब झाग कैसे बनता है तो वो समझने, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आपने क्या किया, सिंपल सा आप क्या किए कि एक बीकर को ले लिए, या एक क्या कर लिए, कंटेनर को ले लिए। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कर दिया, कुछ मटेरियल्स को मिला दिए। जैसे आप मटेरियल्स में क्या कर दिए कि ओर्स पार्टिकल्स को भी मिला दिए, इसमें क्या कर दिए, और पार्टिकल्स को भी मिला दिए। उसके साथ ही साथ वाटर डाल दिए, वाटर को डाल दिए, प्लस पाइन ऑयल के नाम से, मतलब आप डाल सकते कोई भी ऑयल के रूप में डाल दिए। ठीक है, अब ऑयल को डालें यहाँ पे, पाइन ऑयल, ऑयल के रूप में, सिंपल सा ऑयल को याद रखिए। तो ऑयल को आपने डाला, तो ऑयल को जब डालिएगा तो ये क्या होता है कि अपना एक स्पेशल लेयर बना देगा, कि आप डाल रहे हैं यहाँ पे क्या है, पानी भी है और आपका क्या है, तेल भी है। ठीक है, तो पानी और तेल में ये अपना क्या है कि अलग अलग एक लेयर बना देगा। तेल कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पानी कहां रहेगा, नीचे रहेगा। चलिए, ये पानी नीचे रह गया और तेल कहां चला गया, ऊपर चल गया। ये हमको पता है कि दोनों खुद ब खुद जो चीजें डाल रहे हैं वो क्या है, दोनों खुद ब खुद सेपरेट है। तेल कहां पे, ऊपर लेयर में, पानी कहां आ गया, नीचे लेयर में। अब इस मेथड के द्वारा हमको क्या कर रहा है कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो ये दोनों एक दूसरे में खुद क्या है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं, दोनों क्या है, खुद ब खुद एक दूसरे से अलग है। अब एक दूसरे से अलग होने के बावजूद ये नई चीजों को कैसे अलग करेगा, तो देखिए ये क्या है कि सल्फाइड ओर्स को इसमें लेंगे। इसमें किसको लेंगे, सल्फाइड ओर को हम लोग लेंगे। जो सल्फाइड ओर है इसको लेंगे। अब सल्फाइड ओर्स को लेने के बाद, सल्फाइड ओर्स का क्या है कि एक मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फीचर्स है कि ये जो है ना जाके चिपक जाता है, किसके साथ, ऑयल के साथ चिपक जाता है। कौन, सल्फाइड ओर्स। और ये जो है इसमें जो इम्प्यूरिटीज है, सल्फाइड ओर में जो भी इम्प्यूरिटीज रहेगा वो इम्प्यूरिटीज कहां पे आके घुल जाता है, इम्प्यूरिटीज आके घुल जाता है किसमें, आपके पानी में घुल जाएगा। इम्प्यूरिटीज कहां आके घुल जाएगा, पानी में। सल्फाइड ओर्स के साथ कौन जाके चिपक जाएगा, ऑयल के साथ सल्फाइड ओर्स। और पानी के साथ कौन घुल गया, आपका इम्प्यूरिटी जो गैंग था। तो आपके सल्फाइड ओर में जो भी इम्प्यूरिटी था वो कहां पे घुल गया, पानी में घुल गया। और आपका जो सल्फाइड ओर्स था वो कहां पे, प्योर सल्फाइड ओर्स जो बच जाएगा वो कहां पे आ गया, तेल वाले लेयर। तो तेल वाला लेयर कहां है, ऊपर लेयर। क्लियर है, ये बातें क्लियर है, थोड़ा सा समझना। और अब यहाँ पे हमने एक क्या किया, मशीन टाइप में यहाँ पे फूंक लगाने वाला, जैसे हम लोग पीते ना कोई भी पेप्सी ओप्सी कुछ भी पाइप डाल के, जब हम लोग पीते तो उसको तो खींचते हैं, लेकिन अगर उसी में अगर फूंक मारेंगे तो उसमें क्या होगा, बुलबुला निकलता है।
ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग फूकेंगे, फूंक लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बुलबुला निकलेगा, और बुलबुला निकलेगा मतलब क्या होगा कि फैन और भी ज्यादा फ्लो, तो और भी ज्यादा झाग और भी ज्यादा निकलेगा। अब झाग और भी ज्यादा निकलेगा मतलब जो भी नीचे ओर्स था वो ओर्स और भी क्या हो गया, सल्फाइड और ऊपर भाग गया। सल्फाइड ओर्स कहां पे भाग गया, ऊपर की ओर भाग गया। तो नीचे कौन जाके सेटल डाउन हो गया, पानी में, तो इम्प्योरिटी जाके सेटल डाउन हो गया। अब जो आपका ऊपर वाला था सल्फाइड ओर्स किसके साथ, तेल वाले के साथ, उस झाग को आप क्या कीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, उसको उठा के दूसरे साइड में ले जाके कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, फिर तेल को निकाल दीजिए। फिर आपका क्या हो गया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका सल्फाइड ओर्स की प्राप्ति हो गए। तो इस मेथड्स को ध्यान देना है, कैसे कैसे करना है, वो बातें क्लियर हो गया। चलिए हल्का सा फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं और भी अच्छे आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक सेटअप तैयार हो गया, इस प्रकार का सेटअप है, ठीक है। एक बीकर कंटेनर टाइप में ले लिए, इसमें क्या ले लिए कि वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, ऑयल के रूप, ऑयल और वाटर को ले लिए। ऑयल कहाँ पे रह गया, ऊपर वाले लेयर में क्या रह गया, आपका ऑयल रह गया। ऊपर वाले लेयर में आपका क्या रह गया, ऑयल रह गया। नीचे क्या रह गया, ऑयल, ऑयल ऊपर तो नीचे वाटर रह गया। अब सल्फाइड ओर्स को हम लोग डाल दे रहे हैं, सल्फाइड ओर्स को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। अब क्या किया कि हमने यहां से प्रेशर लगा के फूंक मारा। हमने क्या किया कि यहां पे फूंक मारे, यहां पे क्या कर दिए, फूंक मारे। जैसे फूंक मारेंगे ये क्या होगा, यहां से बुलबुला निकलेगा, यहां से क्या होगा, झाग उत्पन्न होगा। झाग उत्पन्न होगा तो ऊपर वाले लेयर में और भी क्या चल जाएगा, तेल वाले के पास कहां क्या चल जाएगा, सल्फाइड ओर्स कहां चल जाएगा, तेल के पास। और नीचे कौन जाके सेटल डाउन हो जा रहा है, आपका आके सेटल डाउन हो जा रहा है डस्ट पार्टिकल। और ये जो आपका आ रहा गया सल्फाइड ओर्स, उसको क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, उधर बाहर निकाल लीजिए, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप सल्फाइड ओर्स को बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा लिख तो लेंगे ही। सल्फाइड ओर्स या जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मेथड, आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा आप किसको अलग कर सकते हैं, तो किसको अलग कर सकते हैं, सल्फाइड ओर्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ला सकते हैं, किसके द्वारा, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख ही लेते, पूरे समझ लिए। तो देखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब चिपकने वाली प्रॉपर्टी अलग अलग के साथ चिपक जाता है, ऑफ गैंग एंड द ओर्स, गैंग और ओर्स में अलग अलग जाके चिपकने वाला प्रवृत्ति। द पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड ओर्स वेटेड टू द ऑयल, सल्फाइड ओर किसके साथ चिपकता है, ऑयल के साथ जाके चिपकता है। और द गैंग आर वेटेड बाय वाटर, गैंग जो डस्ट पार्टिकल्स है वो किसके साथ जाके चिपक जाएगा, वाटर के साथ जाके चिपक जाएगा। तो आगे देखते हैं, द पाउडर सल्फाइड ओर इज एडेड इन लार्ज टैंक, लार्ज टैंक बड़ा टैंक में लगा देते हैं, डाल देते हैं, कंटेनिंग मिक्सर ऑफ वाटर, उसमें क्या करेगा, वाटर कंटेन करेगा, और पाइन ऑयल उसमें भरा हुआ है। देन एयर इज पास थ्रू, ऊपर से फूंक मारते हैं, एयर को पास कराते हैं हाई प्रेशर में मच फ्रोथ इज प्रोड्यूस, मतलब उसमें झाग बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। और उत्पन्न होने के बाद क्या हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय वेल ऑयल, मतलब ये किसके साथ चिपक जा रहा है, सल्फाइड ओर्स आपका चिपक जा रहा है ऑयल के साथ, और एबव ऊपर में चले जाके, जबकि फ्रोथ के साथ कौन, मतलब किसके साथ चिपक जा रहा है, गैंग किसके साथ, वाटर के साथ चिपक जा रहा है, सेटल डाउन बॉटम पे आ रहा है, फ्रोथ स्किम। उसके बाद क्या करना है कि जो फ्रोथ हो रहा है ऊपर में, सल्फाइड का जो फ्रोथ हो रहा है उसको क्या कीजिए, स्किम्ड आउट कीजिए, मतलब उसको उठा के बाहर कर दीजिए अदर विशिल में, एंड ड्राइड, फिर उसको ड्राई कर दीजिए। इससे क्या होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये चीजें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए फिगर्स को भी आप बार बार लिख सकते हैं, डिस्कस कर दिया हमने 2-3 बार एक ही चीजों को डिस्कस कर दिया ताकि आपको इजी से रिमेंबर हो जाए, ठीक है। लास्ट वन मेथड है डी नंबर मेथड से, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का डी नंबर मेथड है लीचिंग। लीचिंग मेथड क्या होता है उसके बारे में समझना। तो लीचिंग क्या होता है कि इसमें एक घुलनशीलता, एक जो होगा उसमें क्या होगा, घुल जाएगा, मतलब इसका सुटेबल रिएजेंट चाहिए इसको, ये केमिकल रिएक्शन के माध्यम होता है, सुटेबल रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट क्या करेगा, उसको जो भी ओर्स लेंगे उसको क्या करेगा, घुला देगा, उसको क्या करेगा, घुला देगा, उसको सॉल्युबल कर देगा, डिजॉल्व कर देगा, और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा, इम्प्योरिटीज क्या होगा, घुलेगा नहीं। देखिए 2 बातें यहाँ पे ध्यान देना है कि इस मेथड में, लीचिंग मेथड में जो भी रिएक्शन करेंगे, जो ओर्स रहेगा, ओर्स क्या करेगा, सुटेबल रिएजेंट के साथ घुल जाएगा, इम्प्योरिटीज क्या करेगा, नहीं घुलेगा। बस इतनी याद रखना है। इसी मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में।
It is a chemical process in which ore is treated with suitable reagent, suitable reagent के साथ ट्रीट करेंगे, which dissolves ores, जो क्या करेगा, ores को डिजोल्व कर देगा, but not the impurities, लेकिन impurities को डिजोल्व करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, impurities को डिजोल्व नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड को ले लेते हैं, जैसे अब्रक को ले लेते हैं बाय लीचिंग प्रोसेस। बॉक्साइड जिसको क्या कहते हैं Al2O3 के नाम से जाना जाता है, 2H2O इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है, एल्युमिनियम, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम तो प्रेजेंट ही है, कंटेनिंग Fe2O3 ऑक्साइड है, फेरस का ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम का ऑक्साइड है, SiO2 सिलिकेट है, तो ये इंप्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है। इसको क्या करना है, ओर्स को सबसे पहले क्रश कर दीजिए और ट्रीट कीजिए कॉन्क NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए Al2O3 को NaOH के साथ, वाटर के साथ किए तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको क्या करना, आगे प्रोसेस, देखिए Al2O3 डिजॉल्व जो हो रहा है तो फॉर्मिंग या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही लिख दिए, Fe2O3 TiO2 SiO2, ये क्या होगा, डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका ओर्स था प्योर फॉर्म में वो क्या किया, डिजॉल्व कर गया, और जो डस्ट पार्टिकल्स था इंप्योरिटीज वो क्या किया, डिजॉल्व नहीं किया NaOH के साथ। अब देखिए ध्यान देना अच्छे से कि नाउ द फिल्ट्रेट करेंगे, कल वाला प्रोसेस में बताए थे फिल्ट्रेट कैसे करेंगे, छान लेंगे, तो छानेंगे तो कौन छाना जाएगा, जो नहीं घुलेगा वही ना, तो छानेंगे फिल्ट्रेट, फिल्टर्ड ऑफ, पहले फिल्टर्ड करेंगे, फिल्टर्ड ऑफ किए तो उससे क्या हो गया कि जो चीजें था वो क्या हो गया, बाहर रह गया, जो घुला नहीं था वो बाहर रह गया, तो फिल्टर्ड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बाहर रह गया। अब फिल्ट्रेट कहते जो बच गया इंप्योरिटीज नहीं, जो प्योर फॉर्म में नीचे चला गया था, छानने के बाद नीचे चल गया था, वो क्या है, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट को क्या किया, डाइल्यूट कर दिए, किसके साथ, वाटर के साथ, और CO2 गैस को पास किया, किसके साथ, फिल्ट्रेट के साथ। फिल्ट्रेट किसका है, आपका प्योर ओर्स का, ठीक है, उसे इंप्योरिटीज निकल चुका है, उसको क्या कर दिया, पास करा दिए। देखिए ये आपका सोडियम का कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO2 पास करा दिया, आपका देखिए क्या बन गया, Al2O3 2H2O, मतलब आपका क्या बन गया, आपका बन गया बॉक्साइड प्लस NaSiO3 प्लस वाटर थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना, लास्ट वन प्रोसेस है। एज ए रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एज ए रिजल्ट AlOH का होल 3 इज प्रिसिपिटेटेड, यहाँ AlOH नहीं होगा, Al2O3 यहाँ पे कट करना है, Al2O3 इसको लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक लिखा गया। फिल्ट्रेट Al2O3 इज प्रिसिपिटेड विच इज फिल्टर्ड, फिर उसको क्या करते हैं, फिल्टर्ड करते हैं, ड्राई करते हैं Al2O3, इसको लिखना है, ये पूरे को वहाँ लिखना है, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, इग्निशिएट करना, मतलब एकदम जितना टेम्परेचर है तब तक पिघलाएंगे, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे लिख देना। फिर से बातें क्लियर हो गया, ये चीज़ें जो लिखे Al2O3 2H2O इसको यहाँ पे लिखना, ये चीज़ें गलत लिखा गया, ठीक है। तो Al2O3 2H2O निकल गया, ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना प्राप्त हो गया। और ये जो मेथड कहते हैं, जिस मेथड से ये बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर्स मेथड्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इस मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर्स मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो लीचिंग का प्रोसेस भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 4 प्रकार से होता है, वो हमने सबसे पहले पढ़ा। जब 4 प्रकार में पढ़े तो उसमें पहला वन क्या आता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हमने भी कितने प्रकार से पढ़ा, 4 प्रकार से। तो ये चारों चीज़ों को, और ये किसको किसको कर सकता है, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना, 100% लॉक कर लेना है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी वीडियो आप लोगों के लिए इस प्रकार की बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।